पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम जानेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। मतलब अगर इस तरह की कोई श्रेणी अगर हमारे पास है जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात एक समान है, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, या 2 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, इस तरह की कोई श्रेणी है, इसके कितने भी पद अगर हमको दिए हुए हों तो हम ऐसी श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में जो श्रेणी दी होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ ए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है, आर उसका कॉमन रेशियो सार्वानुपात है। तो अगर प्रथम पद ए है और सार्वानुपात आर है तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल इस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है कि S इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या इसी सूत्र को हम लिखते हैं a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 वाला सूत्र इस केस में जब r 1 से बड़ा हो, एंड 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर ये उस केस में जब r 1 से छोटा हो। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम गुणोत्तर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमको गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद पता हो और उसका सार्वानुपात पता हो। फॉर एग्जाम्पल, यही गुणोत्तर श्रेणी जो हमने बनाई 2 4 8 16 एंड सो ऑन, इस तरह की कोई गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें पहला पद a 2 है, r हम निकालना चाहें तो दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दें तो हमको r भी प्राप्त हो जाता है। तो अगर इसके हमको 15 20 25 30 500 1000 कितने भी पदों का योगफल निकालना है, सपोज हमें इसके 20 पदों का योगफल निकालना है, n इज इक्वल टू 20, तो इसके जो 20 पदों का योगफल S20 होगा a इंटू, अब इसमें r चूंकि 1 से बड़ा है तो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 के बराबर होगा। a और r n के मान इसमें रख दीजिए, a का मान है 2, r का मान भी 2, इसकी घात 20 पदों का योगफल निकालना है बटे 2 ऋण 1, r का मान है 2 गुणा गई 2 की घात 20 ऋण 1, 2 में से गया 1 अपॉन 1, इतना ही इसका मान आएगा। अब इसमें हम 2 को 20 बार गुणा करके 2 की घात 20 का मान निकाल सकते हैं, उसमें से 1 घटाया उसको 2 से गुणा कर देंगे तो इस श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। अब इसके आधार पर एक प्रश्न की तरफ हम चलें। एक श्रेणी हमको दे रखी है 0.15, 0.015, 0.0015 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पद 0.15 है, दूसरा पद है 0.015, दूसरे पद में पहले पद का भाग दीजिए, ये आएगा 0.1, ऐसे ही 0.0015 बटे तीसरे में दूसरे का भाग दीजिए 0.015, ये भी 0.1 आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें अनुपात दो क्रमागत पदों का एक समान है, तो ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी के हमको प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें प्रथम पद है आपका 0.15, r हमने निकाला दूसरे पद में पहले पद का भाग देकर 0.1,
और इसके प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है, देन n इज इक्वल टू 20। तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल S20 इज इक्वल टू हो जाएगा वही फॉर्मूला a इंटू, अब देखिए इसमें जो r का मान है ये 1 से छोटा है, तो इसमें कौन सा वाला सूत्र लगेगा, 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। इस सूत्र का इसमें इस्तेमाल होगा। अगर r बड़ा है तो r माइनस 1 होता है और r 1 से छोटा है तो 1 माइनस r वाला सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। इन मानों को इसमें रखिए, 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1। इसको हल करेंगे आप, 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 अपॉन 1 में से 0.1 घटाएंगे, 0.9 बच जाएगा। अब 0.15 और 0.9 को अगर आप भाग दे के हल करें, 0.15 बटे 0.9 ये हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। अब 0.1 टू द पावर 20, 0.1 को आप 20 बार गुणा करेंगे तो 0.000019 शून्य के बाद आप 1 लिखेंगे तो इसका मान निकलेगा। उसको 1 में से घटा करके उसमें 6 का भाग देंगे तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल आ जाएगा। तो इतना ही आप इसका उत्तर लिख दें तो यही आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से हम गुणोत्तर श्रेणी के दिए गए जितने भी पदों का योगफल पूछा गया है उसे ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न इस तरह का है कि सिग्मा k फ्रॉम 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k, इसका मान ज्ञात कीजिए। सिग्मा संकेत का अर्थ हमको पता होना चाहिए कि इसमें जो आपको चर दिया है, जैसे k दिया है, इसके मान 1 से लेकर 11 तक रख के उन सब का हमको योग निकालना है। इस सिग्मा संकेत का अर्थ उन सब के योगफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये है सिग्मा k फ्रॉम 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k, इसका मान जो होगा इन सब को आप जोड़ेंगे k के मान 1 से लेकर 11 तक रख के, तो पहला पद इसका होगा 2 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, k का मान 1 से लेकर 11 तक, लास्ट में 2 प्लस 3 टू द पावर 11। अब k का मान 1 से लेकर 11 तक है, इट मीन्स इसमें 11 पद हैं। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अब देखिए एक तो इसमें सब में आगे से 2 आ रहा है और कुल 11 पद हैं, तो 11 बार 2 आ गया, 11 गुणा गई 2, 11 बार 2 आ रहा है, उस सब का टोटल 11 दूना 22 के बराबर होगा। दूसरा ये क्या है, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 3 टू द पावर 11 तक। अब 3 स्क्वायर में आप 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 9 में 3 का भाग देके 3, 3 3 होती हैं 27, 27 में 9 का भाग देंगे तो भी 3 आएगा, यानी कि प्रत्येक में 3 से गुणा हो रहा है, 3 की एक एक घात बढ़ती जा रही है। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात 3 के बराबर आ रहा है, मीन्स ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है और इस गुणोत्तर श्रेणी के आपको 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आगे के हिस्से का मान 11 दूना 22 ये हो गया, प्लस अब ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 3 है, प्रत्येक पद में 3 की एक घात बढ़ रही है, मतलब गुणा गई 3 बढ़ रहा है, तो वो इसका सार्वानुपात है। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र से a यानी कि 3 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, r इसमें 3 है और n है आपका 11, 3 टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 r माइनस 1 इज इक्वल टू 22 प्लस 3, 3 में से 1 गया 2, 3 बटे 2 इसके बाहर आ गया, 3 की घात 11 ऋण 1।
अब 3 को 11 बार गुणा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243, 243 तियाँ 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, 12 का 2, 3 दूना 6 एक 7, 729 तियाँ 3 नमा 27, 3 दूना 6 2 8, 3 सता 21। इसको फिर 3 से गुणा कीजिए। 3 सता 21, 3 अठा 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूना 6। फिर इसको 3 से गुणा कीजिए। 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 पंजे 15 1 16, 3 छके 18 1 19। इसको फिर 3 से गुणा कीजिए। 3 तियाँ 9, 3 अठा 24, 3 छका 18 और 2 20, 3 नमा 27 और 2 29, 3 एकम 3 और 2 5। इसको फिर 3 से गुणा कीजिए। 3 नमा 27, 3 चौको 12 और 2 14, 3 शून्य का 0, 3 नमा 27, 3 पंजे 15 और 2 17। 1,77,147। 22 धन 3/2, 3 की घात 11 का मान आया 1,77,147 ऋण 1 इज इक्वल टू 22 प्लस 3/2 इंटू, अब ये कितना आ जाएगा? 1,77,147 में से एक गया 1,77,146। इसमें 2 का भाग दीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 88,573। इसको 3 से गुणा करके उसमें 22 जोड़ दीजिए। 22 धन 3 तियाँ 9, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अठा 24 और 1 25, 3 अठा 24 और 2 26। 2,65,719। इसमें 22 जोड़ दीजिए। 2 लाख 9 2 11, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 65 741, 2,65,741। तो इन 11 पदों का योग 2,65,741 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के सूत्र का इस्तेमाल करके ऐसे प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कुछ और प्रश्नों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।